नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं और मार्केट में काम करते हैं। प्लस बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। वो है इंश्योरेंस का सेक्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में एलआईसी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और बाकी जीआईसी और नेशनल इंश्योरेंस वो पार्ट है आपका सबसे बड़ा नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो इन दोनों का मार्केट लगभग इंडिया में आप समझिए तो अभी तक 80% से ज़्यादा था। और प्राइवेट प्लेयर का जो एंटिटी था वो काफ़ी कम था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करती है, आईआरडीए। और गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से ही ढांचा इसका बना के रखा था कि बाहर की लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है इसमें डायरेक्ट मुश्किल नहीं था। तो पिछले बार एक कैप अप ओपनिंग हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज जो है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए दिया था, यानी विदेशी कंपनियां, बाहर की कंपनियां जो है इसमें पोजीशन बना सकती थी। और लगभग समझिए यूएसए का ट्रेड डील में तो ये इम्पैक्ट नहीं आया, मगर पिछले साल से ही जो है यूएस की गवर्नमेंट या जो ट्रम्प का गवर्नमेंट है वो लगातार प्रेशर बना रहा था कि आप अपने मार्केट को ओपन कीजिए। यानी एक तरफ आपने देखा ट्रेड सेक्टर में जो है कुछ चीज़ों के लिए बाजार ओपन हुआ, जैसे सोयाबीन और एप्पल और ऐसी चीज़ों के लिए, और एनिमल फीड्स ऐसे के लिए इंडिया ने मार्केट ओपन किया। उसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत सारा मार्केट ओपन किया है। हो सके लोगों को पता नहीं चले या उस न्यूज़ को ना दिखाया जाए, ताकि मान लीजिए ज़्यादा चीज़ें पता ना चले। तो अभी जो है इंश्योरेंस कंपनियों में, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में डील कर रही हैं, चाहे जो भी हो, चाहे कोटक हो, चाहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो या मैक्स हो, जितने भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसमें जो है एफडीआई 100% कर दिया है। यानी अभी ये जो कंपनियां हैं वो अपना स्टेक बेच सकती हैं और 100% तक बेच सकती हैं। और फॉरेन की कोई भी कंपनी, चाहे यूएस हो चाहे कोई भी हो, पैसा तो सबसे ज़्यादा उनके पास ही है। तो वहाँ के जो मार्केट में सिचुएशन पॉइंट था इंश्योरेंस का, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका मिल गया कि वो भारत के बढ़ते हुए मार्केट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर कर पाएंगे। समझिए 150 करोड़ के लोग हैं, अगर मान लीजिए 10% 20% भी लोग इसको फॉलो करें और इंश्योरेंस वगैरह का काम करें, तो फिर उनको एक अच्छा खासा मार्केट जो है ऊपर मिल जाएगा। बाजार के तौर पे हमेशा इंडिया को देखा जा रहा है, और बाजार के तौर पे ही लोग चाह रहे हैं कि इंडिया काम करता रहे। और यहाँ के गवर्नमेंट या मान लीजिए जो भी पॉलिसी मेकर हैं वो भी इस चीज़ को पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अपने आप को सिर्फ मार्केट बना के काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सिर्फ मार्केट बना के काम करेंगे तो फिर प्रोवाइडर आपके पास आएंगे। आपको भी थोड़ा मार्केट के साथ साथ प्रोवाइडर बनना चाहिए कि दूसरे के मार्केट में आप भी एंट्री बनाएं, या अपने मार्केट में जो आपके लोकल प्लेयर हैं उनको थोड़ा सेफ्टी आपको देना चाहिए। अलग अलग तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, पेटेंट के तौर पे हो सकता है। ये गवर्नमेंट का काम है और ये करना चाहिए। मगर अभी जो ये जो न्यूज़ है, अब इसमें मान लीजिए होगा क्या, इंश्योरेंस कंपनियों बाहर से आएंगी, टेक्नोलॉजी भी लाएंगी, एआई सिस्टम भी लाएंगी, सारा उनके पास पहले से है, फंड भी लाएंगी। तो हो सके थोड़ा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां थी वो उनका जो स्लैब था अ, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो स्लैब में दें, क्योंकि उनका बोनस इंसेंटिव बहुत सारा चीज़ पे वो आपको दे सकते हैं। तो यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं जो भी हैं, उनको अगर स्टेक बेचना है तब तो उनका फ़ायदा है, नहीं तो मार्केट में कंपटीशन इतना आएगा कि इनके लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और जो भी लॉस मेकिंग कंपनियां थी अभी तक, जो मान लीजिए इंश्योरेंस में काम कर रही हैं मगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो तुरंत अपना स्टेक अब बेचेंगे और एफडीआई के माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं इस मार्केट में एंट्री बनाएंगे। तो लगभग समझिए एक एक करके, धीरे धीरे करके, चोरी चोरी चुपके चुपके, जो कहावत है उसके हिसाब से बाजार ओपन किया जा रहा है। मगर एक एक सेगमेंट करके ओपन किया जा रहा है, ताकि आपको पूरा पिक्चर एक बार में क्लियर ना हो। और जब तक आपका पूरा पिक्चर क्लियर होगा तब तक ये सब एग्रीमेंट वगैरह साइन होकर मार्केट में काम करना चालू हो जाएगा। तो ये था लेटेस्ट आपका एफडीआई पे, कि एफडीआई इंश्योरेंस कंपनियों को परमिशन दे दिया कि 100% अब कोई चाहे तो चीज़ें कंपनी खरीद सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, तो फॉरेन की कंपनी 100% इसको खरीद सकती है, 100% एफडीआई लगा सकती है। बाकी जैसे आपने देखा आईडीबीआई में हुआ, आईडीबीआई का जो है स्टेक बेचा गवर्नमेंट ने, एलआईसी को मोनेटाइज किया, और अब फिर ये इंश्योरेंस का सेक्टर। तो लगातार सर्विस इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट चाह रही है कि एक ही बार में जो पैसा रुपया है उसको बाहर से लाए और ला के अपने जीडीपी को या बाकी चीज़ों को मेंटेन करे, या इसी तो को ग्रोथ रेट दिखाए कि हाँ हमने फंड इतना ले आया। मगर ये फंड लाना नहीं होता है, अपने चीज़ों को बेच के पैसा इकट्ठा करना वो कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। कोई मार्केट में काम करके कुछ करे
तो अलग बात है। तो काम ज़्यादा कुछ है नहीं और ना ही कोई प्रोग्रेस का कोई सिचुएशन है। जिस तरीके से इनका आर्थिक व्यवस्था है, ये मजबूरी में अगर कोई भी रहेगा यहाँ पे तो चला लेगा, चाहे पीएम सीएम कोई भी एबीसीडी को भी बैठा दीजिए अंगूठा छाप, तो अभी वो चला लेगा। क्योंकि जो यूथ है वो खर्चा कर रहा है और वो अपने हिसाब से चल रहा है। बस इनको इनडायरेक्ट फ़ायदा जिसको बोलता है इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी, वही मिल पा रहा है और उन्हीं चीज़ों को दिखा के ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपका फ़ायदा आपका नुकसान आपको सोचना है। गवर्नमेंट के भरोसे नहीं, अपना काम करें, अपना दिमाग लगाएं और चीज़ों को सोचें। इसका कुछ फ़ायदा भी मिलेगा, कुछ नुकसान भी होगा। तो आप किस तरीके से इसको फ़ायदा नुकसान में अपना कन्वर्ट करेंगे। जैसा जैसा कोई मार्केट में है तो मान लीजिए वो शेयर के माध्यम से करेगा, कोई ऑफलाइन है तो नहीं, जिसमें देखिए जिसमें नई इन्वेस्टमेंट कंपनियां आ रही हैं, एफडीआई हो रहा है, वो क्या कमीशन स्ट्रक्चर दे रहा है आपको। क्योंकि बहुत से कमीशन एजेंट हैं जो इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं, बहुत से वेबसाइट है जो इंश्योरेंस का काम करती है। तो वो जो है इन लोगों से टाई अप करके अपना ज़्यादा मॉनेटरी टर्म उठा सकती है। ये अपडेट न्यूज़ था जो एफडीआई पे था और इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड था, तो इसलिए आपको ये जानकारी दिया। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक पे और कुछ बचा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।